नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 169 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 169 के तर्जुमा से। वो शैतान तो बस तुम्हें बदी और बेहयाई का हुक्म देता है और इसका कि तुम अल्लाह की तरफ वो बातें मंसूब करो जिनके बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं है। हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 169 की तफसीर देखते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें ख़बर दी है कि शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है और उससे बचना चाहिए, और इसके साथ ये भी आगाही दी है कि शैतान किन कामों का हुक्म देता है। यानी वो तुम्हें बुराई का हुक्म देता है, यानी शैतान ऐसे शर का हुक्म देता है जो करने वाले की अपनी ज़ात के लिए नुकसानदेह होता है, और बेहयाई का यानी जना, शराब नोशी, कत्ल, नाहक तोहमत और बुखल वगैरह, और सब काम ऐसे जिनको कोई भी अक्लमंद इंसान बुरा समझता है। शैतान उन कामों की तरफ इंसान को खींच खांच कर उसको बहला फुसला कर ले जाने की पूरी कोशिश करता है। और जो कोई दलील के बगैर ये कहता है कि अल्लाह ताला ने फ़लाँ चीज़ हलाल की है, फ़लाँ हराम की है, या फ़लाँ हुक्म दिया है और फ़लाँ चीज़ से रोका है, तो वो इल्म के बगैर अल्लाह ताला की तरफ बात मंसूब करता है, जो कि सरासर गुनाह है। तफसीर सादी हवाला नंबर 210/1 है। इसमें अल्लाह ताला की शरीयत और इसकी तकदीर के बारे में किसी इल्म के बगैर बात करना भी शामिल है। शैतान इंसान को ये सिखाता है कि खुद साख्ता पाबंदियों को अल्लाह ताला के नाम के साथ मंसूब करो। फिर इंसान अल्लाह ताला के नाम पर वो बातें कहता है जिसके लिए इसके पास दरहकीकत कोई भी दलील मौजूद नहीं होती। सही मुस्लिम हवाला नंबर 7207 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया, सुनो, मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें इन बातों की तालीम दूं जो तुम्हें मालूम नहीं, और अल्लाह ताला ने मुझे इनका इल्म अता किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, हर माल जो मैंने किसी बंदे को अता किया, यानी इसकी किस्मत में लिखा, हिलाल है, और मैंने अपने तमाम बंदों को हक़ के लिए यकसू पैदा किया। फिर शयातीन इनके पास आए और इन्हें इनके दीन से दूर खींच लिया, और जो मैंने इनके लिए हिलाल किया था उन्होंने इनके लिए उस चीज़ को हराम कर दिया, और इन बंदों को हुक्म दिया कि वो मेरे साथ शिर्क करें जिसके लिए मैंने कोई दलील नाजिल नहीं की थी। दरअसल शैतान इंसान को ये सिखाता है कि किसी जानवर में पुरअसरार सिफ़ात होती हैं, वो अल्लाह ताला की कुर्बत का ज़रिया हैं, या इनसे बरकत की उम्मीद रखी जा सकती है, उससे तुम्हारे बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। ये सब तोहमात हैं जो अल्लाह ताला के माँ सिवा शैतान से हलाल व हराम के कवानीन लेने का नतीजा हैं। बग़ैर इल्म के अल्लाह ताला की तरफ बात मंसूब करना हराम है, और ये शैतान का सबसे कारी वार है और शैतान का सबसे बड़ा रास्ता है। शैतान बुराई, बेहयाई, तोहम परस्ती, जाहलाना रसूम व रिवाज और बग़ैर इल्म के अल्लाह ताला पर झूठ बांधने का हुक्म देता है। इस एतबार से जो शख्स भी इंसान को बुराई की तरगीब दिलाए, बेहयाई पर आमादा करे, रसूम व रिवाज की पाबंदी के लिए मजबूर करे और बग़ैर इल्म के अल्लाह ताला पर बात करे, वो शैतान का साथी है।